गर्भवती गाय। दो बैल आपस में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे को बताया कि उसकी गाय गर्भवती है और फिर भी अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। नखरे दिखाती है तो कभी बेवजह गुस्सा हो जाती है। वो उसके नखरों से परेशान हो गया था। अरे भाई, ये तो सारे गर्भावस्था के लक्षण हैं। ये सब तो होते ही रहते हैं, इसमें परेशानी की क्या बात। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, कभी कभी इतनी ज्यादा अजीब हो जाती है कि क्या बताओ। मुझे तो लगने लगा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। अपने दोस्त की हालत देख दूसरा बैल जोर जोर से हंसने लगता है, पर उसका फुला हुआ मुंह देखकर चुप हो जाता है और उसके कान में उसके परेशानी का हल बताता है, जिसे सुनते ही वो संदेह से अपने दोस्त की ओर देखने लगता है। पर दूसरा बैल उसे आश्वस्त करता है कि उसकी तरकीब जरूर काम आएगी। दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं और घर जाते ही गाय के नखरे शुरू हो जाते हैं। आपको तो मेरी जरा भी चिंता नहीं, बस दिन भर अपने दोस्त के साथ घूमते रहते हो। ये नहीं कि मेरे पास बैठकर मेरा ख्याल रखें, अगर मुझे कुछ हो गया तो। अरे बस 10 मिनट के लिए तो गया था, इतनी देर में तुम्हें क्या हो जाएगा? अच्छी खासी तंदुरुस्त तो हो। हाय राम, बस यही सुनना बाकी था। अब तुम मेरी सेहत को नजर भी लगाओगे? गाय रोती गई और बैल उसे मनाता रहा। काफी देर मनाने के बाद गाय मान गई। बैल ने ये सब देखकर तय कर लिया कि वो अपने दोस्त का बताया हुआ रास्ता जरूर अपनाएगा। दूसरे ही दिन वो गाय से कहकर उसके लिए ताजा ताजा चारा लाने बाहर निकला। काफी देर हो गई और वो लौटा ही नहीं। हाय राम, आज फिर से इतनी देर तक बाहर घूम रहा है। सच में इन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं। आने दो, आज अच्छे से खबर लेती हूँ। थोड़ी देर में दोनों बैल एक साथ घर लौटे। अपने पति को देखते ही गाय उस पर गुस्सा बरसाने वाली थी कि उसके दोस्त पर उसकी नजर पड़ी और उसने अपना गुस्सा जैसे तैसे निगल लिया। क्या बात है, बड़ी देर कर दी आने में। भूल गए थे क्या कि घर में गर्भवती बीवी इंतजार कर रही है? गाय के सवाल करने के बाद भी बैल कुछ नहीं बोला। गाय लगातार सवाल पे सवाल करती रही और बैल सिर नीचे करके चुपचाप बैठा रहा। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे आप मेरी बात तो सुनिए, इसके कानों के पर्दे फट चुके हैं, अब ये सुन नहीं पाएगा। वो क्या है, खास आपके लिए ये नारियल लाने गया था। पेड़ के नीचे बैठा नारियल गिरने का इंतजार कर रहा था। नारियल तो गिरा मगर इसके सर पर। अब ये आपकी कोई भी बात नहीं सुन सकता, तो जवाब कैसे देगा? हाय राम, ये क्या हो गया? जरूर ये जानबूझकर अपने कानों के पर्दे फाड़ कर आए हैं ताकि मेरी किटकिट ना सुन पाए। बेचारा दोस्त बैल गाय की बात सुनकर उसे अपना सर पीटने की इच्छा हुई। अपने दोस्त पर तरस भी आने लगा, पर उसके पास कोई इलाज भी तो नहीं था। उसे उसकी हालत पर छोड़ वो वहां से चला गया। अब तो इनसे बात करके भी कोई फायदा नहीं। अब मैं अपना दुखड़ा कैसे सुनाऊं? अब कौन मेरी देखभाल करेगा? हाय रे मेरी किस्मत। गाय को डर था कि बैल की ऐसी हालत की वजह से अब वो उसका ध्यान नहीं रखेगा, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। बैल बेचारा चुपचाप बेहद अच्छे से गाय का ख्याल रखने लगा। उसे वक्त पर खाना देना, घूमने ले जाना, उसकी पीठ सहलाना, सब कुछ अच्छे से करने लगा। गाय को भी काफी सुकून मिल रहा था। आहा, जब से ये बहरे हुए हैं घर में शांति ही शांति है। मैं भी खुश रहने लगी हूँ। चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। गाय को अभी भी समझ में नहीं आया था कि बैल के ना सुनने से नहीं, बल्कि उसके चुप रहने से उनके घर में शांति बनी हुई थी। कुछ ही दिनों में एक नन्हे बछड़े ने उनके यहाँ जन्म लिया। बछड़े का रोना सुनते ही बैल भागता हुआ गाय के पास पहुंचा और बछड़े को प्यार से सहलाने लगा। ये कैसे यहाँ आ गए? इसका मतलब इन्हें सब सुनाई देता है। बस इतने दिनों से मेरे सामने नाटक कर रहे थे। क्या सोच रही हो?
देखो तो हमारा बच्चा कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम पर गया है। एक बात बताओ, तुमने इतने दिन बहरेपन का नाटक क्यों किया? देखो, झूठ मत बोलना। ओह, तो तुम समझ ही गई। वो तो मैंने बस। गाय बैल के मन की बात समझ गई। बैल को लगा कि अब उसकी खैर नहीं, पर उसका डरा हुआ चेहरा देखकर गाय हंस पड़ी और उसे बताया कि बैल ने जो किया वो सही किया। उस वक्त उसी की जरूरत थी। उसने अपने बर्ताव के लिए भी बैल से माफी मांगी। दोनों अपने बछड़े के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर बात झगड़े से नहीं सुलझती। कभी कभी शांत रहकर भी बात को खत्म किया जा सकता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।